पाकिस्तान के साथ वार्ता होनी चाहिए। पाकिस्तान कौन सा मुल्क है? पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है। फारूक अब्दुल्ला साहब बात करते हैं आतंकवाद की फैक्ट्री के साथ वार्ता करने की। पेंशन में पाकिस्तान कहां से आ गया? हम भारत के नागरिक है, भारत की सरकार से पेंशन मांग रहे हैं, पेंशन में भी पाकिस्तान आ गया। अरे महोदय, थोड़ा सा तो ध्यान रखिए, जिस विषय की चर्चा उसकी चर्चा नहीं हो रही है। हम पेंशन की बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अरे भाई, मैं कह रहा हूं पेंशन, पुरानी पेंशन पे आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए ना। पेंशन के बाद पाकिस्तान आ गया, पुरानी पेंशन क्या बताइए ना। बिल्कुल जी बिल्कुल गलत। फिर राजनीतिक बयानबाजी मत करिए। ये पढ़ा लिखा है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आप उनको बेलगाम करने की बात करें, उनको गुमराह करेंगे। अरे इतना तो ध्यान रखिए, पढ़े लिखे वर्ग पर आप कमेंट कर रहे हैं महोदय, इतना तो ध्यान रखिए। कोई कमेंट नहीं कर रहा, पढ़े लिखे डॉक्टर राजनीतिक बयानबाजी मत करिए। एक बात बोलिए, पुरानी पेंशन पर आपका क्या व्यू है? आप हमको गुमराह करने की बात करें। हम पढ़े लिखे हैं, हम नेट है, पीएचडी हमारे सारे लोग हैं, उनको गुमराह कर देंगे। ऐसे राजनीतिक बयानबाजी भाषणों में करिए, राजनीतिक दलों में करिए। जो संवेदनशील मुद्दा उस पर बात करिए। पुरानी पेंशन आपका स्टैंड क्या है, इस पर बताइए। आप बस गुमराह कर दिए, कुछ लोग गुमराह कर दिए। ये लाखों लोग पढ़े लिखे हैं, राजनेताओं की तरह अनपढ़ लोग नहीं है। वहां पर दोनों चलते हैं। यहां सब पढ़े लिखे लोग हैं, अपना ही तरीका जानते हैं, उस पर आप बात करिए। अनपढ़ नहीं, हमारे पास डॉक्टरेट है। हम क्या अनपढ़ नहीं, अनपढ़ नहीं है, हमारे पास डॉक्टरेट है। बिल्कुल गलत है, ये गलत भाषा आपने बोला, गुमराह कर दिए। आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं, आप मेरे ऊपर सवाल खड़े करते हैं, तो मेरा भी आपसे सवाल रहेगा। एक नागरिक के नाते मेरा आपसे प्रश्न रहेगा, एक कॉमन सिटीजन के नाते मेरा आपसे सवाल रहेगा। नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा काम। आप सुनिए, हक की बात करना गुनाह है क्या? अपने हक की बात करना गुनाह है क्या? कुछ गुनाह नहीं है, कुछ गुनाह नहीं है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। सुनिए, लाखों लोग यहाँ एक प्रकार से कर रहे हैं, कंटिन्यू आप बोलते जा रहे हैं। आपको विषय का हल नहीं चाहिए, आपको सॉल्यूशन नहीं चाहिए। आप तो हम लोग आपसे जोड़ रहे हैं, हमें सॉल्यूशन चाहिए, हम सॉल्यूशन बात कर रहे हैं। आपका स्टैंड क्या है, हम इतने चाहिए, हमें और किसी से लेना देना प्रॉब्लम इंक्रीज करना चाहिए। पुरानी पेंशन सामाजिक सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी होती है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री संरक्षक होता है हमारा। हम अपनी संरक्षक से अपनी बात कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा दी जाए, बुढ़ापे की लाठी दी जाए। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर आप बात करिए। बात करने की कोई मतलब नहीं, मैं उसी पे ही बता रहा हूं। ठीक है, देखिए, जहां तक बात है न्यू पेंशन स्कीम की, अगर कोई व्यक्ति न्यू पेंशन स्कीम के पक्ष में है तो उस व्यक्ति का आप क्या करेंगे? मुझे केवल इस बात का जवाब दीजिए। मैं बहुत से लोग ऐसे आपके सामने कल ही लाके खड़ा कर दूंगा, जवाब दीजिए। अगर अविरल जी आप अपने सोशल साइट पर डाल दीजिएगा, एनपीएस लेना, यूपीएस लेना, ओपीएस, आप अपने सोशल साइट पर, हमारी बात ना करिएगा। ठीक, आप अपने लिख देंगे तो ठीक है। अगर कर्मचारी है, भाई समय कम है, ठीक है, आगे भैया। अविरल बाबू, इसमें इतना लोड ना लो। एनपीएस के साथ यूपीएस आ गई, यूपीएस के साथ ओपीएस जोड़ दो, विकल्प दे दो, देश बता देगा कहां खड़ा है। आपने कहा कि अगर मान लीजिए किसी के दिल में एनपीएस बस गई हो, अब वो भटक रहा हो कि एनपीएस, तो उसको मना नहीं करेंगे, तुरंत एनपीएस उसको मिल जाएगी। फार्म में एक विकल्प और भर दो। सुजाता जी तो अच्छी बात बताई ना, मैंने गलत तो नहीं कहा। सामान्य आदमी भी जान लेगा कि एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस। उसके बाद फिर ये बात आएगी जब हम उसका परिणाम देख लेंगे कि देश के सरकारी कर्मचारियों ने किसको चुना, तो फिर शायद माफी आपी की बात आएगी ऐसे मंचों पर। सरकारी कर्मचारियों का ये सही प्रतिनिधित्व ये लोग नहीं कर रहे जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही प्रतिनिधित्व करने वालों को सामने लाइए ना देश के। आप हर जिले में एक ऐसा प्रदर्शन करा दीजिए कि वी वांट एनपीएस, ओनली एनपीएस। सोमवार से लेकर शनिवार तक आप कहते रहे कि एनपीएस से बेहतर कुछ नहीं, इसमें कई राय रत्ती परिवर्तन नहीं करेंगे, और इतवार को आपने अचानक से कह दिया कि नहीं एनपीएस में अभी और उससे अच्छी वाली दवा लाए हैं। क्या पहले कह रहे थे 300 mg की गोली ठीक है, अब कह रहे 600 mg के लिए आए। क्यों? या तो पहले वो खराब थी, तो क्यों नहीं माना वो खराब है? 21 साल खराब चीज चली क्यों? 21 साल खराब चीज चली क्यों? भाई ये माना कि खराब है, तभी ना उस नई स्कीम आई। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? खराब चीज 21 साल कैसे चली और क्यों चली? पता जी अजीत सिंह जी थे तो मंत्री थे केंद्र में, तो ऐसी बातचीत होने लगी भ्रष्टाचार की इसकी। मैंने कहा दुनिया का भ्रष्टाचार छोड़ो, पहले आप ये बताओ सांसद और मंत्री को कितनी तनख्वाह मिलती हुई इतनी, और मैंने उसके एक दिन का खर्चा जोड़ लो, जांच कराने की भी जरूरत नहीं।
क्या 5 जोड़ी तो कुर्ता पजामा बदल लेते हो सुबह से शाम तक, 250 रुपया धुलाई जा रही है उसकी, कहां से आ रहा है? हम तो मोटी बात जानते हैं ना। 1000 कप चाय बन रही, जूस आ रहा है, कहां से आ रहा? मुफ्त में गंगा जी से पानी ले आते हैं, उससे बन रहा नहीं ना। तनख्वाह तो उतनी है ना जितनी स्टेट बैंक में आती है। विधायक की तनख्वाह, सांसद की तनख्वाह हमको मालूम नहीं क्या सुजाता जी? मालूम है ना, आप तो इंटरनेट पे है, अब तो कोई चोरी छुपा कर नहीं सकता। और मेरी उनसे हमेशा ज्यादा तनख्वाह रही क्या? और मेरी दुर्दशा देख लो और उनका वैकुंठ वास देख लो क्या? पेंट हाउस, कौन कौन हाउस, फार्म हाउस, क्या क्या, अरे बाप रे बाप, क्या घर के अंदर ही जहाज उतर रहा है। अविरल बाबू, ऐसे ऐसे जनता के सेवक जिनने घर के अंदर ही जज्बा उतरवा दिया, बोले गुड्डू यहीं बनवा दो, बाहर कहां जाएंगे क्या? अपना गमछा बांध के बैठ के जहाज में ससुर क्या करना है, घर से चलना है क्या? मैं नाम लूं? वो लोग ज्ञान देते हैं कि देश गरीब है। और एक बात मैं कहूंगा, ये तय कर लेना चाहिए हमको कि हम गरीब हैं या हम सशक्त हैं, संपन्न हैं, समृद्ध हैं। पहले इस पर एक सारे पंचों से मैं निवेदन करूंगा, एक राय करके इसको सार्वजनिक तौर पर देश को बता दो कि हमें अभी अपने को गरीब मानना है या बदला हुआ भारत मानना है। सुजाता जी, आप भी उसमें योगदान दो, यह पता लग जाए कि मानना क्या है। नहीं, बीमार मानना है या गामा पहलवान मानना है, ये तो पता लगे। हमने तो लाल गेहूं वाला भारत देखा, जब दो वक्त का भोजन नहीं था भारत के पास। आज वैसी स्थिति है क्या? दोनों चीजें नहीं चलेंगी। 11 बजे गरीब और 12 बजे ग्लोबल लीडर, दोनों चीजें कैसे चल जाएंगी? सुनने वाला नहीं पगला जाएगा, वो उसके कान से धुआं निकलने लगेगा, बोलो गुरु क्या बवाल है यार, ये कौन सी निंजा टेक्निक है? नहीं, पागल हो जाएगा। और पेंशन की पहले जितनी जरूरत थी विजय बंधु, उससे 100 गुना ज्यादा आज जरूरत है पुरानी पेंशन की। पहले सामाजिक मूल्यों का वजन था, बाप बाप होता था, कमाए न कमाए, अम्मा अम्मा होती थी। आज बेटा कहीं, बेटी कहीं, बाप और अम्मा पड़े हैं बुढ़ापे में, उनका जीवन कैसे चलेगा? बड़ा कठिन प्रश्न मैंने रख दिया ये समाज के सामने, जान लीजिए। हमने कभी नहीं सोचा कि हमारे बाबा थे, दादी थी, लेकिन हो सकता मेरी बात की पीढ़ी इस बात को सोचे कि भाई अब आपका लोड भी हम उठाएं। ये जब करते हो, जब नौकरी कर रहे तो कुछ क्यों नहीं सोचा? हमारा तो अपना ही नहीं पूरा हो रहा। स्टारबक्स में जाके कॉफी पीनी है, फिर वर्ल्ड टूर पे जाना है, आपके चश्मे के लिए पैसा कहां हमारे पास? सुजाता जी नहीं, बोले गोवा में जा रहे हैं हम हॉलीडे मनाने, आपने अपना बता दिया, दवाई का पर्चा पकड़ा दिया, अब गोवा जाएंगे दवाई लाएं। ये सामाजिक सच्चाई है, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। और सबके घर में ऐसा मैं ये भी नहीं कह रहा, लेकिन बहुसंख्यक देश की स्थिति ये है। मैंने ऐसे ऐसे बुजुर्ग देखे जिनकी इच्छाएं मालूम कितनी छोटी सी हैं, रह रहे घर में बेटे बहू के। सुजाता जी, कि दही नहीं मिलता है हमको खाने को, बहू नहीं देती क्या? और चाय पर भी प्रतिबंध है कि एक ही बार पियोगे, हमने देखा है। मेरा ऑब्जर्वेशन रहता है इन सब चीजों पर। वो याद करते हैं कि हम जब नौकरी में थे तो हमने बच्चों के लिए क्या क्या किया। आज ये स्थिति है। क्या हमारा सामर्थ्य इतना कमजोर हो गया एक राष्ट्र के तौर पर? और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं भारत बर्बाद हो जाएगा, मैं कहूंगा वो सारी बिरादरी भारत के पौरुष और पुरुषार्थ पर सवाल खड़ा करती है। भारत इतना कमजोर नहीं कि हम पेंशन नहीं दे पाए। हमने तब पेंशन दी जब हम गरीब थे, दरिद्र थे। अमेरिका से गेहूं आता था, अमेरिका ने वियतनाम पर हमला किया, ये गरीब भारत था जिसने अमेरिका की आलोचना की। गेहूं आना अलग चीज है, लेकिन हम अपनी बात रखेंगे। आज के भारत को हम ये साबित करना चाहते हैं कि नहीं भाई,
अभी वो इनमें हैसियत नहीं कि पेंशन दे पाए। ये भारत के स्वाभिमान का जो तिलक भारत के माथे पर लगा है उसको पोंछने का काम मत करिए। 140 करोड़ 50 करोड़ का भारत 1 करोड़ लोगों को पेंशन नहीं दे सकता, नहीं। और अगर कहीं खर्चे कम करने हैं तो कम किए जाने चाहिए। बहुत जगह लीकेज है, वहां एमसील लगाने की जरूरत है अविरल बाबू, नहीं। बहुत जगह लीकेज है, नहीं। मैं तो ऐसे नेताओं को जानता हूं, वो बोलते हैं कि यार सुबह दिल्ली हूं, दोपहर में बेंगलुरु हूं और शाम को हैदराबाद हूं, पैदल तो जाने रहे। ये जहाज की टिकट कहां से आती है सुजाता जी? नहीं, हम लखनऊ तक का टिकट करा लें, सोचना पड़ता यार पैसा लग गया। नहीं, जैसे आम आदमी टेम्पू में नहीं चलता वैसे नेता जहाज में चल रहे हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। सुजाता जी चल रहा है कि नहीं? कभी नहीं, जोर से बोलो, कभी किसी नेता से आपने सुना कि यार सुजाता जी मुझे जाना है बंबई, पैसे ही नहीं, कहां से जाऊं? सुना? तब अविरल बाबू गलत तो नहीं कह रहा? अभी आपको फोन आ जाए, बोले नागालैंड आ जाओ, आपको रात की फ्लाइट ले लेता हूं, और थोड़ा और भगवान की कृपा रहेगी, साल 2 साल बाद हो सकता है आप ये कह दो कि भाई साहब फ्लाइट तो नहीं, मैं चार्टर्ड ले लेता हूं और पहुंचाऊं नागालैंड।